हेलो एवरीवन, टैरोट विद एम सिंह में मैं अपने सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मॉर्निंग में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आपके पार्टनर की करंट एनर्जी, साथ ही साथ उनका नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या होगा ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे मेजर अरकाना से। सबसे पहले हम लेंगे 5 कार्ड्स और हम ये देखेंगे कि आपके पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पे एनर्जी क्या चल रही है और फिर हम इन्हें क्लैरिफाई करेंगे टैरो से। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की करंट एनर्जी कलेक्टिव लेवल पे क्या चल रही है। फाइव कार्ड्स। फर्स्ट कार्ड आया है आज एम्परर। हर्मिट, द सन, एम्परर के ठीक नीचे आए हैं एम्प्रेस। यहाँ पर एम्परर एंड एम्प्रेस कपल आया है, तो कपल्स के बीच में कुछ ना कुछ यहाँ पर हो सकता है या पेरेंट्स की तरफ से कुछ हो सकता है। जस्टिस, ओके। अगर आप में से कुछ लोगों के पार्टनर थर्ड पार्टी के साथ हैं, मैरिड हैं या कार्मिक सिचुएशंस में हैं, तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि लीगल मैटर हो सकते हैं, किसी तरह का लीगल मैटर। अगर हस्बैंड वाइफ हैं आप दोनों, आप अपने हस्बैंड या आप अपने वाइफ को लेकर रीडिंग देख रहे हैं, तो हो सकता है ऑलरेडी किसी लीगल सिचुएशन से गुजर रहे हों आप दोनों, या ऐसी बातें चल रही हों आप दोनों के रिलेशनशिप में। तीसरा, यहाँ पर अगर आप सिंगल हैं और आपके पार्टनर के पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं, तो हो सकता है कि आपके साथ लीगली मैरिज पॉसिबल हो सकती है, आपके पार्टनर की अरेंज्ड मैरिज अगर ना हो पा रही हो तो ये एनर्जी यहाँ पर निकल कर आई है। ओवर एंड ऑल आपके पार्टनर इस समय अवेकनिंग से गुजर रहे हैं। हर्मिट का कार्ड है, किसी से बात नहीं कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आइसोलेशन में हैं, बहुत ज़्यादा अपने में रह रहे हैं। इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि इनके लाइफ में अचानक से इतने अप एंड डाउन्स क्यों हो रहे हैं। सन का कार्ड है, यहाँ पर एक्शन लेंगे सोच समझकर, बहुत सोच समझकर डिसीजन लेना चाहते हैं। सो क्लैरिफाई करते हैं क्यों आए हैं ये कार्ड्स। प्लीज़ क्लैरिफाई करें एंजल्स इन कार्ड्स को। एम्परर क्यों आए हैं, जजमेंट, 6 ऑफ पेंटिकल्स, हाई प्रीस्टेस, 8 ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स। एग्जैक्टली जो मैंने कहा वही एनर्जी निकल कर आई है। मैंने पहले कह दिया था, कार्ड्स बाद में आए हैं, तो एक एक करके फिर से बता देती हूँ। एम्परर का कार्ड क्यों आया है, अगर आपके पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं बिकॉज कास्ट कल्चर डिफरेंसेस हैं, ट्रेडिशनल वे में शादी करनी है, तो कुछ लोगों के पेरेंट्स मान जाएंगे, ये गुड न्यूज़ है। कुछ लोगों के पेरेंट्स मान जाएंगे, बैलेंस होगी सिचुएशन। कुछ लोगों के पेरेंट्स सीधा बोल देंगे जाओ जाके जो करना है कर लो, कोर्ट मैरिज कर लो, हमारे यहाँ से मतलब नहीं है, ठीक है। कुछ ना कुछ होगा यहाँ पे, ठीक है। फिर अगर आपके पार्टनर ऑलरेडी किसी और के साथ मैरिड हैं, थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, तो इनकी प्रॉब्लम जो ये जो सिचुएशन में अटके हुए हैं, यहाँ से लीगली बाहर निकल सकते हैं, क्योंकि जस्टिस का कार्ड आया है। जजमेंट, अटके हुए सिचुएशन से बाहर निकलने का डिसीजन लेंगे फॉर मैरिज, शादी के लिए। किससे, आपसे। ओवर एंड ऑल पावर अपने हाथ में लेते हुए नज़र आ रहे हैं। हर्मिट का कार्ड क्यों आया है करंट एनर्जी में, क्विक डिसीजन होगा, सोच समझ के डिसीजन लेंगे, इमोशनल है बहुत ज़्यादा इस समय। एम्परर के ठीक बाद हर्मिट आया है और हर्मिट को क्लैरिफाई किया है एम्परर ने। तो यहाँ पर देखिए क्लियरली दिख रहा है कि अपने आप को बहुत ज़्यादा सोच समझकर मैच्योरली इस रिलेशनशिप को लेकर अपने पेरेंट्स से बात करने की कोशिश करेंगे। अगर पेरेंट्स मान जाते हैं तो गुड,
अगर पेरेंट्स नहीं मानते हैं तो भी इस रिलेशनशिप के लिए एक्शन लेने के लिए रेडी है, क्योंकि इसके बाद सन है। दूसरा, यहाँ पर हो सकता है कि अगर ये ऑलरेडी मैरिड हैं, इनके बच्चे हैं, या ये ऑलरेडी मैरिड हैं, इनके बच्चे हैं, या ये सिंगल पेरेंट हैं, या विडोअर हैं, या विडो हैं, कोई किसी तरीके का अगर पास्ट है, या हो सकता है कि ऐसी कोई सिचुएशन हो जिससे कि पेरेंट्स न मान रहे हों, या तो आप ऑलरेडी मैरिड हैं या डिवोर्सी हैं, ये सिंगल हैं, इस तरह के भी केसेस हो सकते हैं। तो बहुत सोच समझकर ये प्लानिंग के साथ आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं फॉर अ न्यू बिगनिंग, फॉर लव्ड वन। द सन क्यों आया है? हैप्पी फैमिली। सन रिप्रेजेंट अबंडेंस, सन रिप्रेजेंट एक्शन, सन रिप्रेजेंट प्रॉस्पेरिटी, और यहाँ पर प्रॉस्पेरिटी आते हुए दिख रही है। सन के बाद एम्प्रेस आई थी, सन को क्लैरिफाई किया है एम्प्रेस ने। डेफिनेटली यहाँ पर मैरिज का डिसीजन होने वाला है, शादी को लेकर, अपने लाइफ में कंप्लीशन को लेकर, अपने लव लाइफ को लेकर डिसीजन होने वाला है, और जो भी डिसीजन होगा वो बहुत सोच समझ कर लिया जाने वाला है। इसीलिए टाइम लग रहा है, पेशेंस रखना होगा आपको। यहाँ पे डेफिनेटली आपके पार्टनर कुछ बड़े स्टेप्स लेंगे। चैरियट का कार्ड है, आपकी तरफ रिटर्न आते हुए नज़र आ रहे हैं विद अ डिसीजन। एम्प्रेस क्यों आई है? डेथ। ट्रांसफॉर्मेशन। निकल रहे हैं इस सिचुएशन से बाहर आपके पार्टनर्स। एक्शन लेने के लिए इन्हें जो भी कदम उठाना होगा ये उठाएंगे, चाहे वो कदम कितना भी मुश्किल हो, भले इन्हें पछतावा हो रहा हो, गिल्ट हो रहा हो, लेकिन ये कर्मा है। जब ट्रांसफॉर्मेशन होता है तो टावर मोमेंट्स आते ही हैं, और ये कर्मा रिलीज़ होना ही होता है। 9/9 पोर्टल के बाद से ऐसे बहुत सारी एनर्जीज़ निकल कर आई हैं। इवन पर्सनल रीडिंग्स में भी ऐसी एनर्जीज़ आ रही हैं, और ऐसा हो भी रहा है। तो यहाँ पर कर्मा रिलीज़ होते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर ऑलरेडी थर्ड पार्टी सिचुएशन है किसी के लाइफ में, तो यहाँ चाहे वो आप हो, चाहे आपके पार्टनर हो, कर्मा रिलीज़ होंगे। जस्टिस क्यों आया है? एक कार्ड यहाँ पे पलटा हुआ है। जस्टिस को क्लैरिफाई किया है किंग ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ सोर्ड्स एंड मैजिशियन। ये अब जिस भी सिचुएशन में अटके थे, जहाँ से भी ये डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, ये बोल्डली अपने लव के लिए एक्शन लेंगे। मैजिशियन का कार्ड है, ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आपने मैनिफेस्ट किया है, वो चीज़ें लाइव होते हुए नज़र आ रही हैं, वो चीज़ें आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होते हुए नज़र आ रही हैं। इस तरह की एनर्जी है। मूविंग ऑन का कार्ड है, ये निकल सकते हैं किसी सिचुएशन से जहाँ ये अटके हुए थे। जस्टिस आपको मिलेगा, कर्मा से रिलीज़ हो रहे हैं, मूव कर रहे हैं। सो ज़्यादातर लोगों की लाइफ में यही एनर्जी है कलेक्टिव। लेट्स चेक नेक्स्ट एक्शन। मेरे व्यूवर्स की तरफ उनके पार्टनर्स का अगला कदम क्या होने वाला है, प्लीज़ गाइड करें कलेक्टिव लेवल पे। नेक्स्ट एक्शन, मेरे व्यूवर्स की तरफ उनके पार्टनर्स का नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। प्लीज़ गाइड करें 2 more cards। नेक्स्ट एक्शन, ओके। यहाँ पर डेविल एनर्जी जो भी है, जो भी नेगेटिव एनर्जी है, जो भी ऑब्स्टिकल्स हैं, लड़ाई झगड़े, कॉन्फ्लिक्ट्स, चाहे वो मैरिड लाइफ हो, चाहे वो जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन हो। 5 इज़ द नंबर ऑफ चेंज। देखिए 555 आया है, 555,
555, 555 is the number of change, big transformation, major changes, इधर पॉजिटिव और नेगेटिव, बट इनके लाइफ में कुछ बड़ा होगा, चेंज होगा इनके लाइफ में। इनकी हैबिट्स बदलेंगी, इनके लाइफ में इनकी बुरी आदतें बदलेंगी, इनके लाइफ में ये किसी को सेक्रीफाइस करेंगे, इनके लाइफ में जितने भी ऑब्स्टिकल्स आ रहे थे आप दोनों के बीच में वो चीज़ें रिलीज़ होंगी। पावर का कार्ड है विद द डेस्टिनी। डेफिनेटली एक नई शुरुआत आपका इंतज़ार कर रही है, भले इसके लिए इनको किसी को भी खोना पड़े। पावर, डेस्टिनी एंड एस ऑफ वॉन्ड्स, न्यू बिगिनिंग। आपके लिए स्टैंड लेंगे, स्टैंड योर ग्राउंड का कार्ड है, अपने लिए इस रिलेशनशिप के लिए स्टैंड लेंगे। सेलिब्रेशन आता हुआ दिख रहा है, साथ ही न्यू बिगिनिंग। आपके लिए जो नंबर इम्पॉर्टेंट है वो है 7 मिनट्स, 7 आवर्स, 7 डेज। सेलिब्रेशन का कार्ड क्यों आया है? नेक्स्ट एक्शन में आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं। 4 ऑफ पेंटिकल्स, ये आपको खोना नहीं चाहते। अगर आपके साथ इन्होंने पास्ट में कुछ सेलिब्रेट किया है या डेट पे गए हैं या मेमोरीज़ हैं तो ये बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी है। स्टैंड योर ग्राउंड क्यों आया है? होप, डेफिनेटली स्टैंड लेंगे, आपको होप नहीं हारनी है, पॉजिटिव रहिए। ओके, सैक्रिफाइस क्यों आया है? पेशेंस, आपने पेशेंस रखा है, इन्होंने आपको सेक्रीफाइस किया हुआ है इतने टाइम से। मेमोरीज ऑफ लव, अपने लव्ड वन को आपको सेक्रीफाइस किया है। जगलिंग से बाहर कब आएंगे? क्यों आया है 2 ऑफ पेंटिकल्स? ओके, आ जाएंगे, इस सिचुएशन से बाहर आएंगे। हीलिंग चल रही है इनकी, अवेयर हैं, बहुत ज़्यादा अवेयर हैं। मूव ऑन, लाइन से सरियाए हुए हैं कार्ड्स, बिल्कुल परफेक्ट। शैडो का कार्ड क्यों आया है? पावर, ये पावर में आ रहे हैं डियर, अपनी डार्क साइड से डिवाइन साइड पे आ रहे हैं। डेफिनेटली इनकी मेजर ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है। एक पावर आएगा इनके अंदर स्टैंड लेने के लिए, इस रिलेशनशिप के लिए। ऑब्स्टिकल्स क्यों आए हैं? क्या हैं ऑब्स्टिकल्स? ख़त्म हो जाएंगे ऑब्स्टिकल्स। टावर, बात होगी आपसे, मैसेज आएगा, रीयूनियन होगा आपका। डेफिनेटली पॉजिटिव एनर्जी है। विदिन 7 डेज, विदिन 7 मिनट्स, विदिन 7 आवर्स आप में से ज़्यादातर लोगों को मैसेजेस रिसीव होंगे, कमिटमेंट भी मिल सकती है। देखते हैं एंजल्स की तरफ से क्या गाइडेंस है। फर्स्ट कार्ड है ट्रस्ट, अबंडेंस, बॉटम से है यस, इम्प्रूविंग हेल्थ। अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान दीजिए। आपके लाइफ में किसी तरह की अबंडेंस, किसी तरह का रास्ता खुलेगा, आपकी कमाई का ज़रिया खुलेगा। हो सकता है आपको कोई आइडियाज़ आए, कुछ क्रिएटिव आप करें और आपके लाइफ में हैप्पीनेस आए, पैसा आए, मटेरियल हार्वेस्ट हो। हेल्थ का बहुत ध्यान दीजिए आने वाले टाइम में। आपके परिवार में किसी की तबीयत ख़राब हो सकती है। ट्रस्ट का कार्ड है, एंजल्स गाइड कर रहे हैं कि ट्रस्ट करिए, पॉजिटिव रहिए, होप्स रखिए। आपने एक बार सरेंडर कर दिया, अब भूल जाइए, अब सब कुछ छोड़ दीजिए डिवाइन पर, वो खुद अपने टाइम से सब कुछ हैंडल करेंगे। यस का कार्ड है, डेफिनेटली आपका रियूनियन होगा, डेफिनेटली आपको इनकी तरफ से कॉल मैसेजेस रिसीव होंगे, राइट। देखते हैं कुछ मैसेजेस और फिर हम करेंगे आज की रीडिंग को एंड। फर्स्ट कार्ड है मूव फॉरवर्ड, जो रुकी हुई चीज़ें थी वो आगे बढ़ते हुए नज़र आ रही हैं। डिवाइन टाइमिंग, आप में से कई लोगों का रियूनियन बहुत करीब है, डिवाइन टाइमिंग बहुत जल्द आ रही है। स्पेशली जो लोग बहुत टाइम से इस जर्नी में अटके हुए हैं उनका तो डेफिनेटली दिसंबर के पहले रियूनियन होना है। वेटिंग गेम, हो सकता है आप अभी भी वेटिंग एनर्जी में हैं बहुत टाइम से। मैनिफेस्टेशन, हो सकता है आप में से कई लोग मैनिफेस्ट कर रहे हों कुछ चीज़ें अपने लाइफ में। सोल्स आर कनेक्टेड, आप दोनों की सोल्स कनेक्टेड हैं, उनकी एनर्जी हो सकता है आप पिक करते हो, आपकी एनर्जी हो सकता है वो पिक करते हो। जून, हो सकता है आपका या आपके पार्टनर का बर्थ डेट हो या मंथ हो। 444 एंजल नंबर, हो सकता है आप में से कई लोगों को दिख रहा हो। आई हैव अ क्रश ऑन यू, हो सकता है पहले आप
आपका उन पे या उनका आप पे क्रश रहा हो, बाद में रिलेशनशिप बना हो। मैसेजेस आर कमिंग डेफिनेटली, नेक्स्ट एक्शन में भी आया है, तो मैसेजेस आपको आ रहे हैं, बहुत जल्द आएंगे। 1010 एंजल नंबर, 1010 पोर्टल आने भी वाला है। 1010 इज़ द नंबर ऑफ कंप्लीशन। ज़्यादातर लोगों की जर्नी कंप्लीट होगी इस पोर्टल के पहले। सो ये थी आज की रीडिंग। होप आपको इस रीडिंग से गाइडेंस मिलती हो, पॉसिबिलिटीज़ पता चलती हो। मेरी रीडिंग अगर आपको गाइड करती हो तो ज़रूर लाइक किया करिए। चैनल सब्सक्राइब कर दिया है तो अच्छी बात है, नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। बाय बाय।